क्रांति न्यूज, एनके न्यूज 1, निष्पक्ष जन जन की खबरें। सारनाथ बौद्ध धर्म चारिका का स्वागत वाराणसी से ग्रामीण। रिपोर्ट डायरेक्टर एसबी सिंह नीडर। तथागत भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थल सारनाथ में ब्रह्मचारी का चल रही है, जिसका पहला पड़ाव चांदमारी विद्यालय रहा है, दूसरा पड़ाव शिवपुर कादीपुर में रहा है। अशोक मिशन एजुकेशनल सोसाइटी, तीसरा पड़ाव लोहता, चौथा पड़ाव और डल कछुआ पड़ाव वीर गोवर्धन रविदास मंदिर और आज छतवान पड़ाव सिगरा बुद्ध विहार में है। इस बुद्ध विहार में 3.5 से ज़्यादा बौद्ध भिक्षुओं में पूज्य बनते चंद्रमा जी के नेतृत्व में आज सारिका करते हुए पधारे हैं। आज यहाँ वह सब अपने देश न देंगे धर्म का परिचय देंगे लोगों को। यहाँ सैकड़ों की संख्या में उपासक है। आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र राम जी, विभाग अध्यक्ष शिक्षा संकाय काशी विद्यापीठ। आदरणीय डॉक्टर ब्रजेश कुमार भारती जी, आदरणीय राजेश कुमार, डॉक्टर राजेश कुमार जी, आदरणीय डॉक्टर आर.के. व्यास जी और तमाम उपासकों के नेतृत्व में आज इनका इस सब विहार में स्वागत किया गया। उन्हें भोजन कराया जाएगा, उनकी धाम देखना हम लोग सुनेंगे। फिर आज रात्रि यहाँ धर्म का श्रवण करने के बाद वह लोग आजकल सुबह 7 बजे यहाँ से अगली पड़ाव के लिए रवाना होंगे। सादाबाद। नीडर क्रांति न्यूज, एनके न्यूज 1, निष्पक्ष जन जन खबरें, वाराणसी। जीवनदान है। वो देते रहिए, उधर से दीजिए भाई, दीजिए दीजिए ना। और लोगों को ला के अब आपका परिचय जी। मैं बंटी चंद्रमा हूँ, सारनाथ में रहता हूँ। आज यहाँ पर किस तरह का कार्यक्रम है पूर्णिमा के लिए? आने वाला 21 जो तारीख है जुलाई है, आषाढ़ी पूर्णिमा है। आषाढ़ी पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। उसी दिन भगवान बुद्ध सारनाथ में पहला उपदेश किए थे। सारनाथ में जो भगवान बुद्ध का प्रथम उपदेश है, उसी की स्मृति भगवान बुद्ध के उसी उपदेशों को चरितार्थ करने के लिए, कृतार्थ करने के लिए 10 दिनों से बनारस में चारिका चल रही है। ये कहाँ से कहाँ ये आप लोग? सारनाथ से चाँदमारी गए थे, चाँदमारी से शिवपुर, शिवपुर से लोहता, लोहता से DLW से श्री गोवर्धन से आज यहाँ आए हैं और इससे फिर आगे बढ़ते जाएंगे बनारस। क्या समापन भी होगा? हाँ, आज शाम को रात्रि विश्राम है और यहाँ रात्रि विश्राम होगा। यहाँ कुछ ध्यान साधना और धम्म देशना कुछ होना है। और भक्तों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? भक्तों के लिए क्या संदेश देना? देशवासियों को बौद्ध धर्म अपनाना चाहिए। बौद्ध धर्म से कल्याण है। जब इस देश बौद्ध धर्म था तो बौद्ध धर्म के कारण ही भारत विश्व गुरु बना है, सोने की चिड़िया बना है। देश दुनिया में बौद्ध धर्म का की वजह से भारत का नाम है। तो वही एक मार्ग है जिससे जो है हम अपना और परिवार का, समाज का, राष्ट्र का उन्नति कर सकते हैं। और कोई मार्ग नहीं है। बाकी सब ढोंग पाखंड वाले हैं, बर्बाद कर रहे हैं देश को, जातिवाद बढ़ा रहे हैं, सांप्रदायिकता बढ़ा रहे हैं। उससे जो है व्यक्ति का नुकसान है, समाज का नुकसान है, देश का नुकसान है। इसलिए बौद्ध का मार्ग ही अच्छा है, उसे अपनाना चाहिए। सर आपका परिचय दीजिएगा। मैं प्रोफेसर सुरेंद्र राम, विभागाध्यक्ष शिक्षा शास्त्र विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी। आज यहाँ पर किस तरह का ये यात्रा निकली है, इसका क्या उद्देश्य है? यह जो बौद्ध धर्म की यात्रा है, जिसको धम्मचारिका कहते हैं, यह आषाढ़ी पूर्णिमा के अवसर पे है, जिसमें तथागत गौतम बुद्ध ने धम्म चक्र प्रवर्तन दिया था। पूरे मानवता को जो है समता, ममता और जो है भाईचारे का संदेश दिया था तथागत गौतम बुद्ध ने। उसी के उपलक्ष्य में यह जो है वर्षावास हो रहा है। इसमें हमारे धम्मा लर्निंग सेंटर के अध्यक्ष भिक्षु चंद्रमा भंते जी इसकी वो कर रहे हैं, अगुवाई कर रहे हैं। इनके नेतृत्व में यह यात्रा चल रही है। यह 10 पड़ाव इसमें है, 10 दिन की यात्रा है। और इसमें यह जो है पड़ाव सिगरा, जो है बुद्ध विहार सिगरा है, जहाँ पे आज यात्रा पहुँची है। आज रात्रि विश्राम यहीं पे होगा। तमाम भिक्षु संघ यहाँ पे रुकेंगे, रात में धम्म देशना होगी और इसके बाद जो सुबह यहाँ से लोग प्रस्थान करेंगे पांडेपुर के लिए। क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं संदेश यही देना चाहता हूँ कि पूरे विश्व को अमन और शांति के साथ रहना चाहिए। एक दूसरे जो है सुख दुख में जो मैत्री करुणा के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और आपस में कोई भेदभाव ना हो। बिना एक जो है जाति विहीन, वर्ग विहीन समाज की स्थापना हो और एक समतामूलक समाज की स्थापना इसका उद्देश्य है कि सब लोग सुखी हों, सब लोग आनंद में रहें। यही इसका संदेश है। अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर नागेंद्र कुमार, प्रोफेसर शिक्षा संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। आज यहाँ पे जो यात्रा निकली है,
इस यात्रा का उद्देश्य यही है कि जैसा कि विश्व ये सिर से चलकर और यहाँ अभी आया है, आज का पड़ाव यहाँ पे है। और ये यात्रा भारत में ही नहीं पूरे विश्व में ये संदेश देना, क्योंकि जो बौद्ध धर्म है वो मानव धर्म है और ऐसे मानव धर्म को सभी को अपनाना चाहिए। और भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कोई भी व्यक्ति जब बाहर जाता है तो वो केवल बुद्ध की बात करता है, लेकिन भारत में ही ये धर्म कहीं ना कहीं लग रहा है कि पिछड़ा हुआ है। तो ऐसे में भंते चंद्रिमा जी जो अपनी अगुवाई में, नेतृत्व में इस धर्म का प्रचार प्रसार भारत में और पूरे देशों में मिलकर कर रहे हैं, उन्हीं का ये एक तरीके से यहाँ पे ये कहा जाए कि आषाढ़ी पूर्णिमा के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि कम से कम हम धीरे धीरे इस पूरे धर्म को पूरे विश्व में फैला सकते हैं। मैं अरुण कुमार प्रेमी, अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन। आज शिगरा बुद्ध टेम्पल में हम सब लोग इकट्ठा हैं। यहाँ पूज्य भंते चंद्रिमा जी के नेतृत्व में 300 से ज़्यादा भिक्षुगण चारिका कर रहे हैं। पूरे वाराणसी की जो धरती है उसमें हर धार्मिक स्थलों को, चाहे वो कबीर की भूमि हो, रविदास की भूमि हो, जन सामान्य के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनके जो संस्थान है, उन संस्थानों से होते हुए पूज्य भंते जी की चारिका आज यहाँ शिगरा के बुद्ध टेम्पल में इकट्ठा हुई है। यह भारत भूमि है और भारत बौद्धों की भूमि रही है। बाबा साहब अम्बेडकर जब कोलंबो में विश्व बौद्ध सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने दुनिया के देशों के सामने ये बात रखा कि भारत बुद्ध की भूमि है। बुद्ध की जो जड़ें हैं, बुद्धिज़्म का जो जड़ है वो भारत भूमि में है। केवल वह पौधा थोड़ा सा ऊपर से सूख गया है, उसे पानी और खाद देने का काम, कुछ सींचने की ज़रूरत है। वो पूज्य भंते चंद्रिमा जी के नेतृत्व में यह जो विशाल भिक्षु संघ है, यह जो तमाम हमारे विशाल साथी उपासकगण हैं, यह उस पौधे को हरा भरा करने का हम प्रयास कर रहे हैं। और जल्दी ही बौद्धिज़्म का जो वृक्ष है, जो ज्ञान का जो वृक्ष है, बोधि वृक्ष है, वह बोधि वृक्ष जल्दी ही इस भारत में लहलहाएगा और पूरा का पूरा भारत बौद्धमय होगा। और बुद्ध की शिक्षाएं पूरी दुनिया के लोग स्वीकार करते हैं। भारत में कुछ कारण हैं, कुछ भेदभाव है, कुछ लोग हैं जो अपने को स्थापित करने के लिए बुद्धिज़्म को नकारते हैं, जबकि हृदय से वो भी स्वीकार करते हैं। केवल वो वाणी से कहते हैं, अपने धर्म की बात करते हैं, लेकिन बुद्धिज़्म को हृदय से वो स्वीकार करते हैं, हृदय से वो भी मानते हैं। और हम सब लोग इस धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए यहाँ पूरे मन से लगे हुए हैं। बुद्धिज़्म भारत में पुनः, प्राचीन भारत जिस तरह से बौद्धमय भारत था, उसी तरह से वर्तमान भारत, भारत के संविधान लागू होने के बाद यह वर्तमान भारत भी बौद्धमय भारत होगा, ऐसी हम सब सोचते हैं, ऐसा हम लोग कल्पना करते हैं और उसको साकार करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम बौद्धमय भारत बनाएं। बौद्धमय भारत का मतलब होता है कि वो समता होगी इस देश में, जाति विहीन समाज होगा, बराबरी होगी, यहाँ से आतंकवाद नहीं होगा, यहाँ छुआछूत नहीं होगा, यहाँ हर व्यक्ति के उन्नयन का समान अवसर मिलेगा। उस तरह का भारत निर्माण होगा, तभी पुनः यह भारत विश्व गुरु कहलाएगा। जिस विश्व गुरु की कल्पना आज की जा रही है वह केवल और केवल भगवान बुद्ध के धर्म को अपनाने से ही यह भारत विश्व गुरु पुनः बन पाएगा। हम विश्व गुरु बनाने के लिए हम सब लोग प्रयासरत हैं, ये हमारी अपना परिचय दीजिएगा। हाँ सर, आपको आपके माध्यम से बुद्धाय जय भीम, सभी दर्शकों को, श्रोताओं बहुत बहुत अधिक मंगल। मेरा नाम विजय कुमार राव है और मैं अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाशिका का जिला अध्यक्ष वाराणसी हूँ और सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी हूँ। आपको पुनः यात्रा आया हुआ है, कहाँ से आया है और कहाँ तक? यह यात्रा जो है तथागत गौतम बुद्ध को जब बोध गया में ज्ञान हुआ,
बैसाखी पूर्णिमा को। तो आषाढ़ी पूर्णिमा को पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ इसी पत्तन मिगदाव सारनाथ वाराणसी में 5 शिष्यों को दिया था। और इसीलिए उन शिष्यों के नाम जो है कौंडेन, वप, भद्दी, अस्सजी और महानाम। तो उनको पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, इसलिए सारनाथ को उपदेश स्थली, ज्ञान स्थली कहा जाता है। और इस दिन को आषाढ़ी पूर्णिमा को धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस और गुरु पूर्णिमा के नाम से भी सामान्य लोग गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, इसलिए कि बुद्ध उसी दिन गुरु हुए और उनके 5 शिष्य हुए। इसीलिए ये जो गुरु पूर्णिमा है, यही आषाढ़ी पूर्णिमा, ये धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस है। और इसीलिए उसी सारनाथ से ये चारिका उसी सारनाथ से आई है। और पूरे बनारस में ये भिक्खु लोग बुद्ध का बुद्ध का संदेश, समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व, प्रज्ञा, शील और समाधि का, करुणा का, मैत्री का संदेश, लोगों में भाईचारा हो, लोगों में प्रेम हो, लोगों में मैत्री हो, ये दुनिया अच्छी बने। यह मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि सभी जीवों के लिए अच्छी बने, सभी जीवों के प्रति हम उदार हों, करुणावान हों। लीडर क्रांति न्यूज।